मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने 19 जिले बना दिए बिना किसी प्रक्रिया। जिला बनाने की जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का अध्यक्ष विदेश में घूम रहा है। उन्होंने कोई रिपोर्ट दी नहीं। वो महीने 1.5 महीने विदेश में बैठे हैं और उसी दौरान उनके आने से पहले, उनकी रिपोर्ट मिलने से पहले विधानसभा में अंधाधुंध उन्होंने जिलों की घोषणा करी। ये मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में एक सबसे अधिक बचकाना काम ये माना जाएगा। बहुत एक राजस्थान की उसमें सरकार की इमेज भी खराब हुई कि ऐसे ही जिले नहीं बनते हैं, सोच समझ के जिले बनाए जाते हैं। बालोतरा बहुत पुरानी डिमांड थी, वाजिब था, बनना ही चाहिए था। फलौदी वाजिब था, ब्यावर वाजिब था। ऐसे कुछ जिले थे जो होने चाहिए थे। कोटपुतली बहुत वाजिब था, डीडवाना वाजिब था, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे बना दिए गए जो जिनकी न तो कोई कल्पना थी उनके दिमाग में, और ऐसे ही रास्ते चलते किसी ने भी राजनीतिक दबाव बनाया और उसको बना दिया। सांसदों को लेके तो बड़ा मजाक बना। मुख्यमंत्री खुद का स्टेटमेंट है कि ये सुखराम जी बैठे राज्य मंत्री हैं, ये तो रात में सो रहे थे, मैंने इनको जगह के बुलाया कि आ जाओ तुम्हारा सांसद जिला बना रहा हूं। जो ऐसे जिले बनेंगे उनका समापन भी ऐसे ही होगा। सरकार ने बहुत सोच समझ के काम किया है। हमारे अपने बाड़मेर जिले के मूल निवासी ललित के पवार साहब, रिटायर्ड IAS अधिकारी, बहुत अनुभवी अधिकारी, उनको ये काम सौंपा गया। उनके साथ और भी अफसरों की टीम लगाई गई। उन्होंने एक एक जिले का दौरा किया है, जनप्रतिनिधियों से चर्चाएं की है, पब्लिक से चर्चाएं की है, सरकारी अधिकारियों से चर्चा की है, पुलिस के अधिकारियों से चर्चा की है। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये 9 जिले रहने लायक नहीं है, और उस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय किया। एक आरोप लगता है डीग को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी ने अपना खुद का जो है वहां डीग को बचा लिया और बाकी सबको नहीं किया, जबकि वो सबसे छोटा डीग उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया तो कोई जस्टिफाई किया होगा उन्होंने, इसलिए किया है। ऐसे आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। अब वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम ही आरोप लगाना, और कोई काम है नहीं उनके पास, तो उनका वो आरोप लगाते रहेंगे। पर जो भी किया है मंत्रिमंडल ने बहुत सोच समझ के किया है, पक्के आधार और लॉजिकल कुछ तर्क संगत तरीके से किया। राजस्थान के कोटपुतली में एक बच्ची जो है वो उसमें बोरवेल में गिरी 9 दिन। राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, इसको लेकर गवर्नमेंट क्या स्ट्रिक्ट नियम बनाए ताकि ये घटनाएं, उसके लिए गवर्नमेंट को नहीं, समाज को करना चाहिए। जो बोरवेल खुदवाता है वो उसको थोड़ा ऊंचा लेके बंद क्यों नहीं करता है? जमीन के समानांतर क्यों रखता है? खुद के खेत में ही गिरी होगी, पड़ोस के खेत में तो गई नहीं होगी। 3 साल 4 साल की बच्ची बाहर तो गई नहीं होगी। खुद के खेत में बोरवेल बना के जमीन के समानांतर उसको छोड़ रखा है, लावारिस ढक के रखते, ऊंचा लेके रखते, तो बच्चे नहीं गिरते। 99% केस ऐसे ही हो रहे हैं कि हमारी खुद की लापरवाही से हमारे अपने बच्चे खतरे में पड़ रहे हैं, और फिर सारी जिम्मेदारी सरकार की, आरोप सरकार पे। तो ये हमको जागरूक होना पड़ेगा, बोरवेल करवाने वालों को जागरूक होना पड़ेगा कि बोरवेल बनाने के बाद उसको पूर्ण व्यवस्थित तरीके से उस पाइप को थोड़ा ऊपर लिया जा सकता है, 2 फीट ऊपर लेकर बंद करो, कोई नहीं करेगा। तो ये हमको जागरूक होना चाहिए, हमको सावधानी रखनी चाहिए। और हमारे बच्चों की जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत दुखद घटना है ये। जो बच्ची वो 9 दिन से अंदर फंसी हुई पड़ी है, हिम्मत है उसकी, अभी तक जिंदा है, और सरकार पूरी ताकत से वहां लगी हुई है और उसको बाहर निकालने के सारे प्रयास कर रही है, वो अलग बात है। पर हमको भी जागरूक होना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से खुले नहीं छोड़ देना चाहिए, बोरवेल हो चाहे कुआं हो।